नमस्कार दोस्तों। कल हम सभी ने समाज शास्त्र के सापेक्ष में अध्ययन किया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? मित्रों, हम अपने चारों ओर समय समय पर अनेक घटनाएं घटित होते हुए देखते हैं। प्रत्येक घटना के संबंध में हमारा एक अपना अलग दृष्टिकोण, एक अलग नजरिया होता है। इन्हीं घटनाओं से प्रभावित होकर हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु बदलाव की ओर गया है। इन्हीं घटनाओं के होने के परिणाम स्वरूप कई विज्ञानों का विकास हुआ है, जैसे मन का विज्ञान है, या राज्य का विज्ञान है, या समाज का विज्ञान है, या पर्यावरणीय विज्ञान है, या कई तरह के विज्ञान। ये सब क्या है? ये सब हमारे चारों ओर होने वाली विविध प्रकार की घटनाओं पर आधारित अध्ययन है, जिसने विज्ञान का स्वरूप धारण किया है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में ऐसी ही एक बात कही जाती है, जैसे प्रत्येक विज्ञान की घटनाओं एवं तथ्यों को देखने समझने का एक अपना नजरिया या एक अपना दृष्टिकोण होता है, और एक संदर्भ परिधि होती है। उसे ही विज्ञान का परिप्रेक्ष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान का परिप्रेक्ष्य। जब यही दृष्टिकोण, यही नजरिया, यही संदर्भ श्रेणी या यही संदर्भ परिधि समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में होती है, तो वह समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। इसके अंतर्गत समाज के विविध पहलू, समाज में होने वाली विविध प्रकार की घटनाएं जो समाज को समाज के रूप में परिभाषित करने में सहायता प्रदान करती हैं, जैसे अपराध। तो एक क्रिमिनोलॉजी आपने सुना होगा, क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्र, यानी समाज में अपराध होता है, इसलिए कौन सा विज्ञान होना? अपराध शास्त्र होना। राजनीति, समाज में जो राजनीति होती है वो। आर्थिक, या जिसको हम अर्थव्यवस्था कहें या अर्थशास्त्र कहें। सामाजिक, मानसिक दृष्टिकोण आदि को सम्मिलित किया जाता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य इन सब कारकों का अध्ययन, पृथक पृथक दृष्टिकोण, पृथक पृथक नजरिया, पृथक पृथक अनुभव, इनके आधार पर विकसित होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम समाज के विविध प्रकार के सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। कैसा अध्ययन करते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तो वो समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सम्मिलित किया जाता है। बात समझ में आई ना? समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य की परिभाषा थियोडोरसन ने दी है। थियोडोरसन के अनुसार मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं, जिनके अनुसार वह परिस्थिति का निरीक्षण
या अवलोकन करता है, और वही क्या कहलाता है? समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। ऐसा आपके थियोडोरसन ने जो है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को परिभाषित किया है। इस संबंध में, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के संबंध में और भी कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे एक विद्वान हुए हैं G.A. लुंडबर्ग। उन्होंने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के लिए को परिभाषित करते हुए बताया है कि जो हमारी स्थापित आदतों की व्यवस्था है, जब वह संदर्भ परिधि का निर्माण या योग कर देती है तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित होता है। अब इसके बारे में और भी उन्होंने, जैसे हम इसे लोक भाषा में भी जोड़ सकते हैं या समाज में होने वाले विश्वासों से भी जोड़ सकते हैं, समाज का सिद्धांत भी इसमें और व्यक्ति का जीवन दर्शन भी आ सकता है, और भी कई मनुष्य के द्वारा विविध प्रकार के अनुभव जो प्राप्त किए जाते हैं, या जो सीमाएं या जो उद्देश्य या जो सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, उन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। ऐसा G.A. लुंडबर्ग मानते हैं। इसके अलावा इलोए चिनोए एक विद्वान हुए हैं, इलोए चिनोए। उन्होंने भी जो है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत कुछ अवधारणाओं, कुछ समाज में व्याप्त अवधारणाओं को सम्मिलित किया है। वो वे मानते हैं कि जो सामाजिक अवधारणाएं समाज में मौजूद हैं, उनको, उनके विज्ञान को जब हम समझने का प्रयास करते हैं या उनके विज्ञान को जब समझते हैं तो वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है। उनका ये मानना है कि ये विविध प्रकार की अवधारणाएं जो जन्म लेती हैं या समाज में मौलिक रूप में अपना स्थान ग्रहण किए रहती हैं, वे अवधारणाएं या उन अवधारणाओं की परिप्रेक्ष्य को हम जब समझते हैं तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से समझते हैं तो जो है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य होता है। ऐसा आपके ये विद्वान मानते हैं। और भी अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, अपने अपने संदर्भ में उदाहरण दिए हैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के संबंध में। आइए अब हम बात करते हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है। कितने में? दो भागों में। यानी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को दो भागों में विभाजित करके हम उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला भाग जो है जिसमें इसके अध्ययन के अंतर्गत समाज में होने वाली विविध प्रकार की घटनाएं, जैसे समाजशास्त्रीय समाज, समूह, सामाजिक अंतःक्रियाओं, यानी समाज में होने वाली सामाजिक अंतःक्रियाओं, विविध प्रकार के सामाजिक संबंध, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था में होने वाले विविध परिवर्तन, इन सबको हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य के प्रथम भाग में सम्मिलित करते हैं, या इन सब का अध्ययन हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य के या समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रथम भाग में करते हैं। दूसरा विभाजन है वो है सामाजिक घटनाओं के अलावा अन्य सभी प्रकार की घटनाएं। मतलब समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत जो दूसरा विभाजन है वो क्या है? सामाजिक घटनाओं के अलावा अन्य सभी प्रकार की घटनाएं, इसमें जैसे मानव समाज, समूह, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवहार, ये सब जो हैं ये तो हमने प्रथम भाग में इनका अध्ययन किया।
लेकिन इनके अलावा जो समाज में अन्य प्रकार की घटनाएं दृष्टिगोचर होती दिखाई देती है, वे सब जो है सामाजिक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के दूसरे भाग में सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र से घनिष्ठ संबंध रखने वाले सामाजिक विज्ञान के प्रमुख विषय से संबंध, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का उनसे क्या संबंध होता है। सर्वप्रथम जो विषय है पहला है राजनीति। कौन सा है? राजनीति। तो राजनीति समाज की दिशा निर्देशन या समाज में विविध प्रकार की व्यवस्था बनाने का कार्य करती है। इसमें जो है मुख्य रूप से सामाजिक सत्ता, या ये मान लीजिए कि समाज को निर्देशित करने वाली, समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली या समाज को दिशा देने वाली जो सत्ता होती है उसका अध्ययन हम राजनीति में करते हैं। और वही जो है वह जो है समाज के, मतलब ये कह सकते हैं हम कि राजनीति जो है समाज का आधारभूत तत्व होती है। कैसे समाज का? सामूहिक समाज का आधारभूत तत्व। इसके अंतर्गत समाज में समाज के संबंधों को जोड़ने वाले या समाज में शक्ति संबंधों को विकसित करने वाले या सामाजिक शक्ति प्राप्त करने वाले विविध प्रकार के जो है आयाम या विविध प्रकार के विभागों का अध्ययन जो है हम इसके अंतर्गत करते हैं। जैसे इसमें सरकार आती है और सरकार बनाने के लिए प्रयासरत विभिन्न प्रकार के दल सम्मिलित किए जाते हैं, राजनीतिक दल। इसमें विविध प्रकार के अधिकार, जैसे वोट देने का अधिकार है, विविध प्रकार के राजनीतिक मामले, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली विविध प्रकार की सरकार की व्यवस्थाएं, सरकार के विविध तत्व, जैसे भारत में बात करें तो न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, और जो है समाज के लोगों का स्तर बदलने के लिए या विविध प्रकार के जो सामाजिक आंदोलन या राजनीतिक आंदोलन होते हैं उन सब का अध्ययन जो है हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो ये राजनीति जो है वो समाज को बृहत रूप में प्रभावित करती है, या ये कहिए कि समाज के साथ घनिष्ठता के साथ जुड़ी रहती है। इसलिए हम इसका अध्ययन जो है सामाजिक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत भी करते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या समाज से वह राजनीति का घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरा जो विषय है वह अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारगत अध्ययन करते हैं। कैसा करते हैं? व्यवहारगत। इसमें जो है विविध प्रकार के जैसे उत्पादन, वितरण या जो है और भी विविध प्रकार के उपभोग, इन सब का अध्ययन जो है हम इसके अंतर्गत करते हैं। अब उसमें चूंकि उत्पादन, वितरण, उपभोग ये सब समाज के आवश्यक अंगों के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? समाज के आवश्यक अंगों के रूप में। क्योंकि धन, जब से धन का विनिमय या ये कहीं मुद्रा बाद में आई, चाहे वो वस्तु विनिमय, यानी जब से लोगों के मध्य विनिमय का भाव या विनिमय शुरू हुआ है, तब से ही समाज में विविध प्रकार के आर्थिक दृष्टिकोण या विविध प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन विस्तृत रूप में किया जाने लगा है, और उसने जो है समाज को जोड़ रखा है। ये हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि हम देखते भी हैं कि किस तरह से जो है एक मनुष्य का आर्थिक जीवन मनुष्य को नए नए समाजों से जोड़ने का काम करता है। और जैसे समाज में व्याप्त, अब जब हम अर्थशास्त्र एक विषयगत के रूप में उसका अध्ययन करते हैं तो हम जैसे वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, वस्तु की कीमत, वस्तु की प्रतिष्ठा या वस्तुओं से होने वाले लाभ
उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव, उत्पादनकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव, किस तरह से जो है आर्थिक क्रियाओं को हमारी राजनीति प्रोत्साहित करती है, इन सब का अध्ययन जो है, चाहे वो आज वर्तमान में बात कर रहे हो सूचकांक या शेयर बाजार या विविध प्रकार की समाज में होने वाली आर्थिक क्रियाओं को जो है हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और इन सब का समाज में रहने वाले लोगों से घनिष्ठ संबंध होता है। बिल्कुल जो है समाज में रहने वाले लोग, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह जो है इन सब संक्रियाओं से जुड़े रहते हैं। तीसरा जो है वो है इतिहास। इतिहास हमें ये बताता है कि भूतकाल में किस तरह की विविध प्रकार की घटनाएं घटित हो चुकी हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों, आर्थिक हों, किसी भी प्रकार की घटनाएं, चाहे वो पर्यावरणीय हों, चाहे भौगोलिक हों, किस तरह से जो है घटनाओं ने अपना स्वरूप बदला है और वे जो है इस संसार में घटित हुई हैं। इसका अध्ययन जो है हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। इतिहासकार हमारे समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार के तथ्य या विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का अध्ययन करता है और उसको अपने भूत या अपने से पूर्व वाले समय से जोड़कर देखता है, जिससे क्या है समाज को एक नई दिशा प्राप्त होती है और पूर्व काल में हुई गलतियों से सीख लेने की प्रवृत्ति समाज के लोगों में जागृत होती है। इससे क्या है भविष्य में होने वाले विविध प्रकार के या मान लीजिए वर्तमान में होने वाली विविध प्रकार की घटनाओं को रोकने या विविध प्रकार के जो है ऐसे कृत्य जो कि समाज के लिए अनुपयोगी हैं, ये कहीं कि समाज के लिए घातक हैं, उन सबको रोकने में मदद मिलती है। इससे जो है एक समाजशास्त्री जो इतिहास से जुड़ा होता है वह इन सब का अध्ययन करता है और सामाजिक परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में जो है इन घटनाओं का विस्तृत वर्णन कर वह समाज को कटु अनुभवों या मृदु अनुभवों से परिचित कराता है। इससे कटु अनुभवों से दूर रहने की सीख देता है और मृदु अनुभवों को साझा करने पर जोर देता है। इसके बाद अगला विषय है मनोविज्ञान। क्या है मनोविज्ञान? तो मनोविज्ञान जो क्या है मस्तिष्क या मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। जिस प्रकार से समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय समाज और सामाजिक व्यवस्था है, उसी प्रकार से मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय व्यक्तित्व होता है। क्या होता है? व्यक्तित्व। मनोविज्ञान व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति में जो सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर उसकी रुचि बनती है, उन सब का अध्ययन कराती है। इसमें जैसे मनुष्य के अंदर उठने वाले संवेगों, प्रेरकों, चालकों, प्रत्यक्ष बोध, सीखना आदि का अध्ययन किया जाता है, जो एक मनुष्य को एक कुशल मानव बनाने के लिए या एक कुशल मानव व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। ये मानसिक क्रियाएं क्या करती हैं? मनुष्य को प्रेरित करती हैं। कैसे? एक अच्छे नागरिक बनने के लिए। और जब इन सब का अध्ययन हम करते हैं या इन सब का अध्ययन जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव हम पर पड़ता है और ये हम पर पड़ता है और हम सभी मतलब समाज के अंग हैं, इसलिए इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान विविध प्रकार की क्रियाओं जैसे सीखना हुआ, अध्ययन करना हुआ, विविध प्रकार के संवेग हुए, विविध प्रकार के चालक हुए या विविध प्रकार के अनुभव हुए, विविध प्रकार के प्रत्यक्ष बोध हुए, इन सब से समाज को निर्देशित करता है, समाज को गति प्रदान करता है। कौन करता है? मनोविज्ञान। इसलिए मनोविज्ञान का भी जो है समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में बड़ा ही महत्व होता है। अगला जो विषय है वो है मानव शास्त्र। मानव शास्त्र यानी जब विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले आदि मानव के सभी पक्षों का अध्ययन जो है वह मानव शास्त्र कराता है। यानी मानव शास्त्र संस्कृति के विज्ञान के रूप में
विचार करने पर विवश करता है। इसलिए जो है एक चूंकि मानव समाज का प्राणी होता है, मानव समाज का सदस्य होता है, इसलिए जो है मानव शास्त्र और समाज शास्त्र एक दूसरे के काफी निकट आ जाते हैं। इससे जो है समाज शास्त्र में मानव शास्त्र की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह से मित्रों आज हमने जो है समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया। क्योंकि समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इस पर एक वीडियो और बनेगा, वो हम आपके समक्ष बनाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग उदासीनता भरा व्यवहार ना करें, लगातार वीडियो देखें, नोट्स बनाएं और स्वयं को घर में सुरक्षित रखें। इस महामारी से हमें हमारे समाज को जंग जीतनी है, ये हमारा आपसे अनुरोध है। घर से बाहर तभी निकलें जब अत्यधिक आवश्यक काम हो, अन्यथा घर से बाहर न निकलें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद,